कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। दहशतगर्द ग्रुपों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मईशत पर भी अहम फैसले। मुआशी बहाली के मुतालिक तजावीज़ मंजूर। किसी को मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने की इजाज़त नहीं होगी। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत इकदाम उठाएगी। तमाम इदारे मुल्क की मईशत के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 4.25 घंटे तवील इजलास में वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक हुई। गरीब का जीना जो है वो दोबर हो गया है। 800 रुपए की जो 20 किलो आटे का तेली थी वो 2600 रुपए तक पहुंच गया। 700-800 रुपए दिहाड़ी लेता है मजदूर, वो कहाँ से पूरा करेगा। फ्रूट भी महंगे हो गए, हर चीज़ जो है खुराक की अशिया सब महंगी हो गई। तो ये तो गरीब की जो है वो कमर तोड़ देती है, अमीर तो मज़ों में रहता है। आटा इतना महंगा हो गया है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। 2023 का नया साल, महंगाई का पुराना वबाल। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम, शदीद परेशानी का शिकार अवाम। आटा, मुर्गी का गोश्त, अंडे, दाल, सब्जी सब कुछ महंगा। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2600 और फाइन आटे का 2700 रुपए का हो गया। नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ा दी। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 520 रुपए, कराची में 580 रुपए फी किलो फरोख्त। मुल्तान में आटे की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में 1 दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए हो गई। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली अशिया गायब। दिसंबर 2022 में महंगाई की शरह 24.5% तक पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में शहरों में महंगाई 28.8% बढ़ी। गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई की शरह 20% से ज़्यादा रही। एक माह में मुर्गी का गोश्त 5.4%, अंडे 9.7%, आटा 3.6% महंगा। दिसंबर में ताज़ा फलों की कीमतों में 13.3% इजाफा। एक माह में ताज़ा दूध 1.5%, प्याज 9.9% और डिटर्जेंट 5% महंगा हुआ। मुआशी सूरत हाल अबतर। सनती शहर फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद। सनतों की बंदी से एक साल में 1.5 लाख मजदूर रोजगार हो गए। एप्टिमा के मुताबिक शहर में 70% प्रोसेसिंग यूनिट और 2 लाख पावर लूम्स बंद हो गई। 4000 एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स भी बंद। यान मार्केट पर मंदी के साए गहरे। खाम माल महंगा होने से मुल्क की 55% स्पिनिंग मिल्स को ताले लग गए। सनतकारों का कहना है कि पैदावारी लागत ज्यादा होने से बैनुल अक़वामी खरीदार मुंह मोड़ गए। एमक्यूएम को कराची की हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। अलहदगी की धमकी पर हुकूमती इत्तेहाद का इजलास तलब। बिलावल हाउस कराची में इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के रहनुमा शरीक होंगे। दूसरी जानिब बल्दियाती हल्का बंदियों में मुमकिन तब्दीली के पेश नज़र सिंध हुकूमत की कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक कानूनी तौर पर बल्दियाती हल्का बंदियों में अब तब्दीली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं एमक्यूएम का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया, उसका जो भी फैसला होगा अमल करेंगे। एमक्यूएम का कराची में असर-ए-नू हल्का बंदियों और 73 नई यूनियन कमेटियां बनाने का मुतालबा। तजवीज़ पर अमल दरामद से 15 जनवरी को इंतखाबात नामुमकिन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को दोबारा हल्का बंदियों के लिए 2 माह का वक्त दरकार होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम और तमाम इंतखाबी मराहिल असर-ए-नू होंगे। 2 करोड़ से ज़ायद छापे गए बैलेट पेपर ज़ाया हो जाएंगे। कराची की हल्का बंदियां एमक्यूएम की रेड लाइन हैं। हुकूमत को इस पर फैसला करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले रोशनियों के शहर को जराइम का शहर नहीं बनने देंगे। शहरियों के दिल सड़कों की तरह टूट रहे हैं। मसाइल के अंबार हैं। शहर को गोद ना लिया तो जिम्मेदारी साहिबान इख्तियार पर होगी। इख्तियारात का कोई मसला नहीं, मनसब के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम सवाती को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी और मचल के जमा न होने पर आज रिहाई न हो सकी।
अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट केस में सवाती की 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। FIA ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा आजम सवाती ने ट्विटर अकाउंट सरेंडर नहीं किया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने आजम सवाती के खत पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया दिया। आजम सवाती को लेने के लिए सब जेल पहुंचने वाले रहनुमाओं को मायूस लौटना पड़ा। कासिम सूरी ने कहा 75 साला सेनेटर को हक की आवाज उठाने पर 36 दिन तक अजियत दी गई। फरूख हबीब ने कहा सवाती पर दर्जनों मुकदमात किए गए, रिहाई में ताखीर नहीं होनी चाहिए। हुक्मरानों के पास महंगाई पर काबू पाने का कोई मंसूबा नहीं। फवाद चौधरी बोले कामरान टेसोरी बहुत से क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस हैं। कराची में PTI को कमजोर करने की साजिश हो रही है। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। तहरीक नंबर पूरे न होने पर वापस ली गई। वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई थी। नून लीग ने वजीर आला के खिलाफ एतमाद के वोट पर तवज्जो मरकूज कर ली। MWM की रुकन ज़हरा नकवी का वजीर आला को एतमाद का वोट न देने का ऐलान। पंजाब असम्बली का इजलास 11 की बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। स्पीकर सफ्तान खान कहते हैं कि आईनी पेचीदगियां दूर करके असम्बली जरूर तोड़ी जाएगी। वजीर आला ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का असम्बली के मुलाजमों की तनख्वाह में इजाफे का भी ऐलान। बोले नई इमारत में 100 साल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए 500 अरकान की गुंजाइश है। जितने अच्छे काम करेंगे वही उनका क्रेडिट होगा। नून लीग वाले आते हैं तो सब खत्म कर देते हैं। नून लीग वाले गलत कामों के बादशाह हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनस्सिर इलाही ने ट्वीट में लिखा है कि राणा साहब ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जब वो पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी PDM से नहीं डरे, जो मर्जी करने इमरान खान के साथ हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समात। इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस, 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया नई हल्का बंदियों के लिए 120 दिन दरकार होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा तारिक फजल बोले इंतजामी तौर पर रातों रात इलेक्शन मुमकिन नहीं था। अब अदालत का जो भी हुक्म आएगा मेनोअन अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी से रोक दिया। मुतनाज़ बयान पर शहबाज गिल के खिलाफ कराची के थाना रिजविया, ब्रिगेड और सरजानी में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने IG और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। हिम्मत है तो FIR दर्ज कराएं और हमें गिरफ्तार करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का फवाद चौधरी को चैलेंज। अरकीन को खरीदने के इल्जामात पर लीगल नोटिस भेजने का भी ऐलान। कहते हैं कि उन्होंने PTI के किसी रुकन असम्बली से राबता नहीं किया। हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त PTI करती है। इमरान खान इकरार भी कर चुके हैं।